हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या। यह वास्तविक संख्या का पार्ट 3 वीडियो है। जिन्होंने मैथ्स बाय रोशन सर को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ठीक ना। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न यह बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का एचसीएफ ज्ञात करें। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। तो आइए देखते हैं। यानी कि पहला प्रश्न कितना है जी? 156 और 504 का क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। चलिए ज्ञात करते हैं। तो अब देखिए, इसमें बड़ा कौन है? इसमें बड़ा कितना? 504 क्या है? बड़ा है। तो ए कितना हो जाएगा? 504। बी कितना हो जाएगा? 156। ठीक ना। मैंने बताया था कि क्या जब भी रहेगा तो ए बड़ा रहेगा और बी बड़ा रहे, सॉरी, ए रहेगा बड़ा और बी रहेगा छोटा। क्या रहेगा? ए रहेगा बड़ा और बी रहेगा छोटा, बताया था मैंने। चलिए, जिन्होंने पार्ट 2 जाके वीडियो नहीं देखा है, पार्ट 2 देख लें, आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक ना। चलिए, अब भाग कीजिए। तो 156 भागा 504 भाग कीजिए, क्या में कटेगा? तो आपको लगेगा 3 बार में कितना? 3 बार में कितना आ जाएगा आपको? 468। कितना जाएगा? 468। यहाँ लिखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो आर से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा। ठीक ना। चलिए घटाइए। तो घटी कितना जाएगा? 14 में से 8 गया, कितना बचेगा? 6। ठीक है, कितना बचेगा? 6। और ये क्या बचेगा? 9। 9 में से 6 गया, कितना? 3 कट गया। चलिए, तो एफ कितना है? 504। बी कितना हो जाएगा? 156। क्यू कितना हो जाएगा? 3। और आर कितना हो जाएगा? 36। जब तक आर 0 नहीं आए तब तक भाग करते रहना है, इसीलिए आर नॉट इक्वल टू 0। ठीक ना। चलिए, फिर भाग कीजिए। 36 भागा 156 क्या में कटेगा? तो ये लगेगा 4 बार में। कितने बार में? 4 बार में कितना हो जाएगा? 144। घटाइए, कितना? 2 1 कट गया। ये लिखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो आर से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा। चलिए, तो ए कितना हो जाएगा? 156 बराबर बी कितना हो जाएगा? 36 और क्यू कितना हो जाएगा? 4 बराबर 12। तो देखिए, आर 0 ना हुआ जी। चलिए, इसीलिए आर नॉट इक्वल टू 0। जब तक आर 0 ना हो जाए तब तक क्या करना है? भाग करते रहना है। चलिए, फिर भाग कीजिए। 12 या 36 कट गया ना जी। चलिए, अब इंतजार की घड़ी खत्म हो गया, आर 0 आ गया। यहाँ लिखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। चलिए, क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 आर से बड़ा है बराबर लेकिन बी से छोटा। तो ये कितना है? 36। बी कितना हो जाएगा? 12। क्यू कितना हो जाएगा? 3 और आर बराबर 0। तो इसीलिए क्या? आर बराबर 0। जब आर 0 हो जाए तो एच सी एफ क्या कहलाता है? ए वाला 12। तो इसीलिए एच सी एफ कितना हो जाएगा? 12। चलिए, कोई दिक्कत? इसको लिख लीजिए। समझ में आ गया ना। चलिए, अब देखिए, आप लोग से दूसरा प्रश्न बन जाएगा, तीसरा प्रश्न बन जाएगा और चौथा बता देते हैं। ठीक ना। पहला पहला बन जाएगा, पहला बना दिए, दूसरा बन जाएगा, तीसरा बना लीजिएगा। और आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। ठीक ना। इसको लिख लीजिए आप। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। आइए देखिए चौथा प्रश्न, पहला का चौथा कितना है जी? 8,840 और 23,120।
23,120। चलिए बड़ा कौन है, तो बड़ा का है 8,840 में बड़ा 23,120 क्या है, बड़ा है। तो ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23,120 और बी कितना हो जाएगा 8,840। चलिए भाग कीजिए, 8,840 भागा 23,120 भाग कीजिए, क्यों कटेगा, तो दो बार में कितना, दो बार में 17,680। चलिए घटाइए, 0 12 में से 8 गया 4, फिर कितना बचेगा 10, 10 में से 6 गया 4, ये कितना बच गया, ये बच गया 12, 12 में 12 में से 7 गया, कितना बचेगा 5, ये कट गया। यहाँ लिखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर जहाँ 0 आर से बड़ा, बी क्यू प्लस आर जहाँ 0 आर से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा। चलिए तो ए कितना हो जाएगा 23,120, बी कितना हो जाएगा 8,840, क्यू कितना हो जाएगा 2 और आर कितना हो जाएगा 5,540। इसलिए क्या आर नॉट इक्वल टू 0, तो आर 0 नहीं है, फिर से भाग कीजिए, 5,440 भागा 8,840। अब क्या बार लगेगा, तो अब लगेगा एक बार में, कितना एक बार जाए, दो बार लगेगा तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना, इसलिए एक बार लगाइए, कितना 5,540। चलिए 0 0 4 3 यानी कि 3400। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलिए क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर जहाँ 0 आर से बड़ा है बराबर लेकिन बी से छोटा। तो ये कितना हो जाएगा 8,840, बी कितना हो जाएगा 5,540, क्यू कितना हो जाएगा 1 और आर कितना हो जाएगा 3400। तो इसीलिए आर नॉट इक्वल टू 0। क्या आर 0 नहीं है, फिर से भाग कीजिए, जब आर 0 नहीं है तो 3400 भागा कितना 5,440 भाग कीजिए, क्यों कटेगा, तो एक कटेगा एक बार में, कितना 3400। चलिए यहाँ लिखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलिए क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर जहाँ 0 आर से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा। तो ए कितना है, ये है 5,440, बी कितना हो जाएगा आपका बी 3400 और क्यू कितना हो जाएगा 1 और आर कितना हो जाएगा, यहाँ घटाइए 0 4 0 और 2, ठीक ना, आर कितना हो जाएगा 2040। इसीलिए आर नॉट इक्वल टू 0। जब आर 0 नहीं आया अभी तक आया तो फिर से भाग कीजिए। चलिए इसको लिख लीजिए, ऊपर लिख लिए, चलिए साफ करें, चलिए इसको आप लिख लीजिएगा, चलिए साफ कर दो ऊपर। चलिए भाग कीजिए, फिर 2040 भागा 3400 क्यों लगेगा एक बार में, कितना 2040 घटाइए 0 6 0 6 क्या बच गया 3, एक कट गया, नहीं रुक जाएगा 3 में, 3 नजी 3 में, हाँ एक कितना एक, यानी कि 1360। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर जहाँ 0 आर से बड़ा है बराबर लेकिन बी से छोटा। तो ये कितना हो जाएगा 3400, बी कितना हो जाएगा 2040, क्यू कितना हो जाएगा 1 और आर 1360, ठीक ना। चलिए तो इसीलिए आर नॉट इक्वल टू 0। जब आर 0 है तो फिर से भाग कीजिए, चलिए साफ कर देते हैं नीचे वाला।
जब तक r 0 ना हो जाए तब तक भाग करते ही रहना है, ठीक ना। चलिए भाग कीजिए, 13 60 भागा 20 40, क्या लगेगा एक बार में 13 60, 0 4 में से 6 ना जाएगा, 14 में से 6 गया, क्या बचेगा 8, ये बच गया 9, 9 में से ये बच गया कितना 9, 9 में से 6, 9 में से 3 गया 6, ये बचेगा कटकुट। ये लिखा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या होता है a बराबर बी की प्लस आर, जहाँ 0 r से बड़ा बराबर लेकिन b से छोटा। a कितना हो जाएगा 20 40, q कितना हो जाएगा b कितना हो जाएगा 13 60, और q कितना हो जाएगा 1, और r कितना हो जाएगा 680। तो इसीलिए क्या, इसीलिए r नॉट इक्वल टू 0। जब तक r 0 ना हो जाए तब तक भाग करते रहना है। चलिए अब कितना 680 भागा 13 60, क्या लगेगा, तो ये 2 बार में क्या कट जाएगा, 2 बार में क्या कट जाएगा 13 60, कट गया ना जी। चलिए इंतजार की घड़ी खत्म हो गया और आ गया। यहाँ लिखिए यूक्लिड विभाजन, इंक खत्म हो गया, डालते हैं इंक, विभाजन परिमेयिका से क्या होता है a बराबर b की प्लस आर, जहाँ 0 r से बड़ा बराबर लेकिन b से छोटा। चलिए तो a कितना हो जाएगा 13 60, b कितना हो जाएगा 680, q कितना हो जाएगा 2, और r हो जाएगा 0। तो इसीलिए r बराबर 0, जब r 0 हो तो HCF क्या 680, तो इसीलिए HCF कितना हो जाएगा 680, क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक ना। चलिए इंक खत्म हो गया, इंक डाल देते हैं, ठीक ना। चलिए कोई दिक्कत, इसको लिख लीजिए। चलिए अब आइए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5वां, क्या क्वेश्चन नंबर 5वां। चलिए पहला के क्वेश्चन नंबर 5वां, पहला के क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है 40 52 और 12,576। चलिए बड़ा कौन है 12,576, बड़ा कौन है 12,576, तो ए कितना हो जाएगा 12,576 और बी कितना हो जाएगा 40 52, यानी कि 4,052। चलिए भाग कीजिए, 40 52 भाग 12,576, क्या में कटेगा, तो सर एक कटेगा 3 बार में, के बार में 3 बार में, कितना 3 बार में कटेगा, तो 12,156, कितना 12,156। चलिए यहाँ लिखिए यूक्लिड, क्या लिखिएगा यूक्लिड विभाजन विभाजन परिमेयिका से यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 r से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा। चलिए तो a कितना हो जाएगा, चलिए a कितना हो जाएगा, हो जाएगा 12,576, बी कितना हो जाएगा 40 52, क्यू कितना हो जाएगा 3 और आर घटाइए 0 2 4 कट गया, यानी कि 420, यानी कि शेषफल कितना आ गया 420। तो शेषफल 0 नहीं हो गया जी, तो इसीलिए r नॉट इक्वल टू 0। जब r 0 नहीं है तो फिर से भाग कीजिए 420 में इससे, तो 420 भागा 40 52, के बार में कटेगा, एक कटेगा 9 बार में, कितना 9 बार में, कितना 3780, कितना 3780 9 बार में। चलिए घटाइए 2, 15 में से 8 गया, 15 में से 8 गया कितना 7, ये बच गया 10, 10 में से सॉरी 9 ना जी 9 बच गया, 9 में से 7 गया 2, ये कट गया। यहाँ लिखिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका
से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो आर से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा। तो ए कितना हो जाएगा 40/52, कितना हो जाएगा 40, और बी कितना हो जाएगा 420, और क्यू हो जाएगा 9, और आर कितना हो जाएगा 272। तो इसलिए क्या आर नॉट इक्वल टू 0, आर 0 नहीं है तो फिर से भाग कीजिए, कितना 272 भागा 420, क्या हो जाएगा एक बार में, कितना एक बार में 272 घटिए 8, ये बच गया, ये कितना बच गया, ये दिया था 11, 11, 11 में 7 गया, कितना 11 में 7 गया 4, 7 4 11, एक बचा 3, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 148। यहाँ लिखिए यूक्लिड 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 विभाजन विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो आर से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा। तो ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 420, बी कितना हो जाएगा 272, क्यू कितना हो जाएगा 1, और सिक्सफल कितना हो जाएगा 148। इसीलिए आर नॉट इक्वल टू 0। अभी भी आर 0 नहीं आया जी। चलो, तो जब आर 0 नहीं आया तो भाग कीजिए, चलिए भाग कीजिए, साफ कर देते ऊपर वाला, चलिए आगे भाग कीजिए, कितना, तो 148 भागा 272, क्यों कटेगा एक बार में, कितना 148। चलिए ये दिया 5, कितना हो जाएगा 12, 12 में से 8 गया, कितना 12 में से 8 गया 4, ये बच गया 6, 6 में से 4 गया 2, और 124, कितना 124। वहाँ लिखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो कितना हो जाएगा 272, बी कितना हो जाएगा 148, क्यू कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा 1, और आर कितना हो जाएगा 124। तो इसीलिए आर नॉट इक्वल टू 0। जब आर 0 नहीं है, चल फिर से भाग कीजिए, साफ करते इसको, चलिए लिख देंगे फिर से, चलिए देखिए 124 भागा 148, क्या करा एक बार में, क्या कटेगा एक बार में, कितना 124। चलिए 4 2 कट गया ना। चलिए यहाँ लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो आर से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा। तो ए कितना हो जाएगा 148, बी कितना होता है 124, क्यू 1, और आर कितना हो जाएगा 24। इसीलिए आर नॉट इक्वल टू 0। अभी भी क्या आर 0 नहीं आया है। चलिए अब भाग कीजिए, अब हो गया ना। चलिए अब देखिए 24 भागा 124, चलिए क्यों कटेगा, तो 124 भागा क्यों कटेगा, तो ये हो जाएगा आपको, चलिए गुना कर लीजिए, 24 में 4 से देखते हैं, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 2 काट 1 9 नहीं, और भागे 5 से देख लो, 5 चौके 20 की 0 हासिल 2, 5 2 10, 5 चौके 20 की 0 हासिल 2, और 5 2 के 10, 10 और 2 12, 120। चलिए ठीक है 120, यानी कि 5 से, कितना से 5 से, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो आर से बड़ा बराबर लेकिन बी से छोटा। तो ये कितना हो जाएगा, चलिए कितना हो रहा है 5 बार है, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 20 की 0 हासिल 2, और 5 10 और 2 12, चलिए 4 कट गया, यानी कि 4 है, कितना है 4। यहाँ लिखिए 124, बी कितना हो जाएगा 24 5, और क्यू आर कितना हो जाएगा 4। तो इसीलिए क्या आर नॉट इक्वल टू 0। अभी भी क्या आर 0 नहीं है जी। चलिए आर अभी भी 0 नहीं है। चलिए फिर से भाग कीजिए, लिख लीजिए ऊपर वाला, साफ कर देते हैं ऊपर वाला, देखिए चलिए पूरा साफ कर देते हैं। अरे लगा पूरा मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पूरा मिटा दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना 4 भागा कितना बच गया था 24, तो 6 चौके 24 हो जाएगा ना। चलिए 24 कट गया, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो आर से बड़ा है बराबर लेकिन बी से छोटा। तो ये कितना 24, बी कितना हो जाएगा 4, क्यू कितना 6, और आर 0। तो इसीलिए क्या आर बराबर 0। जब आर 0 हो तो इसीलिए HCF क्या हो जाएगा सर 4, क्या हो जाएगा
चार आंसर। कोई दिक्कत? चलिए लिख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आगे। अब क्या क्वेश्चन नंबर छठा, कितना? क्वेश्चन नंबर छठा। क्वेश्चन नंबर छठा लिख लीजिए, इसको साफ कर देते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर छठा कितना, पहला का छठा, पहला का छठा कितना है? पहला का छठा 3318 और 4661। चलिए बड़ा कौन है? तो 3318 में बड़ा है 4661, भाग कीजिए तो ए कितना हो जाएगा? 4661 और बी कितना हो जाएगा? 3318। चलिए भाग कीजिए, यानी कि 3118, सॉरी 3318 भागा 4661 क्या में कटेगा? ये कटेगा एक बार में, क्या बार में? एक बार में। कितना? 3318। चलिए 11 में से 8 गया, कितना बचेगा? 3, 8 3 11, बच गया 5, 5 में से एक गया 4, 6 में से 3 गया 3, और ये बच गया 4 में से 3 गया 1। लिखिए यूक्लिड, लिखिए यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 आर से बड़ा बराबर लेकिन बी से छोटा। तो ए कितना हो जाएगा? 4661। बी कितना हो जाएगा? 3318। क्यू कितना जाएगा? 1, और आर कितना जाएगा? 1343। तो इसलिए क्या आर नॉट इक्वल टू 0, जब आर 0 नहीं है तो फिर से आप भाग कीजिए। चलिए 1343 भागा 3318 क्या होने लगेगा? तो एक बार में क्या होने लगेगा? सॉरी देख लेते हैं, गुना कीजिए 3000 यहाँ है, सॉरी 2 बार में लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा? 2 बार में। क्या होने लगेगा? 2 बार में। कितना? 2 बार में लगेगा आपको 26 26 26 2686, यानी 2686। घटाइए 2, 11 में से 8 गया, 11 में से 8 गया, कितना बचेगा? 3, ये बचेगा 12, 12 में से 6 गया, कितना बचेगा? 6, ये कट गया। यहाँ लिखिए यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 आर से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा। तो ए कितना हो जाएगा? 3318। बी कितना हो जाएगा? 1343। क्यू कितना हो जाएगा? 2, और आर हो जाएगा कितना? 632। इसलिए क्या आर नॉट इक्वल टू 0। देखिए अभी भी क्या आर 0 नहीं है। जब आर 0 नहीं आ जाए तो क्या करना? तब भाग करना है। चलिए साफ करें तो ऊपर वाला, इसको साफ कर देते हैं। चलिए भाग कीजिए, 632 भागा 1343, यानी कि यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 आर से बड़ा है बराबर लेकिन बी से छोटा। चलिए क्यों कटेगा? तो एक कटेगा 8 बार में। कितना? 8 बार में। क्यों कटेगा? 8 बार में। कितना? 1264। कितना? 1264। घटाइए 13 में से 4 गया, कितना बचा? 13 में से 4 गया, कितना बचेगा? 9 4 13 9, ये बचेगा कितना? 3 और 3, यानी कि 13, 13 में से 6 कितना बचेगा? 7। ये क्या कट कुट, तो ये कितना हो जाएगा? 1343। बी कितना हो जाएगा? 632। क्यू कितना हो जाएगा? 8, और आर कितना हो जाएगा? 79। इसीलिए क्या आर नॉट इक्वल टू 0। अभी भी क्या आर 0 नहीं है, तो क्या करेंगे? भाग करेंगे। चलिए भाग कीजिए, साफ कर देते हैं नीचे वाला। चलिए देखते रहिए, जब तक 0 नहीं आ जाए शेषफल तब तक क्या करना है? भाग देते ही रहना है। चलिए अब भाग कीजिए, 632 के बार में कट जाएगा, तो 8 बार में क्या आपको कट जाएगा? 8 बार में क्या? 632 कट जाएगा। यहाँ लिख दीजिएगा, बहुत गर्मी लग रहा है। यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से
क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 आर से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा। तो इतना 332, बी कितना हो जाएगा 79 और क्यू हो जाएगा 8 और आर हो जाएगा 0। तो क्या आर बराबर 0, तो इसीलिए HCF कितना हो जाएगा 79। ये क्या हो जाएगा HCF, ये क्या हो जाएगा आंसर हो गया। ठीक ना, कोई दिक्कत? चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर देते हैं। जिन्होंने मैथ्स बाय रोशन सर को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। जय हिंद, जय भारत।